हाय डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा कि जैसा जो डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की, सर एक ऐसा बैच लाइए जो क्या रहेगा आपका, जिसमें प्रैक्टिस हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए कम से कम टाइम में, और सब्जेक्ट का क्या हो जाए सर, रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो ये उसी तरीके का आपका बैच है। तो नया बैच हम यहाँ जो लेके आ रहे हैं वो क्या है बेटा, एक तरह से रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। इस बैच का नाम हो गया बेटा रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बैच में हर एक सब्जेक्ट करके पढ़ाया जाएगा रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। ऑनलाइन आपको वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस बैच को अनाउंस करने से पहले या इस बैच में आपको लेक्चर देखने से पहले आपके पास सर क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यह बात आती है कि रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की हमें क्या करना है बेटा, क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवीजन कराना है। मतलब आपके पास क्वेश्चन क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। अब क्वेश्चन अवेलेबल होने चाहिए, वो आपके पास कैसे रहेंगे, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल है इंस्टीट्यूट का, इंजीनियर्स कॉर्नर। ठीक है, हमारा इंस्टीट्यूट है तो इंजीनियर्स कॉर्नर ऑफिशियल। ठीक है, इंजीनियर्स कॉर्नर ऑफिशियल जो आपका चैनल रहेगा टेलीग्राम में, उस चैनल पे आपको जो जो सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जो जो चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, मतलब पूरे ही चैप्टर डिस्कस किए जाएंगे हर सब्जेक्ट के, तो आपको वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है बेटा कि इसको पीडीएफ फॉर्म में इस चैनल से डाउनलोड करना है और उसको अपने पास रखना है। सबसे बेस्ट क्या रहेगा, आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। ठीक है, आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और आप जब भी आप इस सब टॉपिक को देखते हो या इस लेक्चर को देखते हो, ठीक है, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन को, तो आप क्या करोगे, उसको पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रखिए। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे देखो कि आपका जो अभी कुछ दिन में एनडब्ल्यूडीए का पेपर आने वाला है, तो सॉइल मैकेनिक्स का अच्छा खासा वेटेज रहेगा हर एग्जाम में। आप आगे आपका डीएफसीसीएल, तो डीएफसीसीएल के दोनों जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव दोनों पोस्ट के लिए आपका ये सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, तो ये सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा। आप जैसे आप बात करें यूपी मेट्रो की, तो यूपी मेट्रो में समझ लो इसमें से 30 क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ 133 30% का आपका क्या रहने वाला क्या रहता है बेटा, सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जाते हो तो आपको लगभग 10 से 15% तो बेटे रहता ही रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा। और इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस सेट आपका इस तरीके से डिजाइन किया है कि उसमें हर एक कॉर्नर, हर एक चैप्टर का, हर एक कंसेप्ट का हर एक कॉर्नर टच किया गया है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, प्लस उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी जानकारी होगी उस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। मतलब जो भी कंसेप्ट रहेगा, जो भी आपके पास टेबल जो आपको याद करना है, जो भी चार्ट याद करना है, वो सब भी मैं आपको साथ ही साथ बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आपके पास कुछ एसेसरी होनी चाहिए। एसेसरी क्या है बेटा, सबसे पहले आपके पास, ठीक है, एक कैलकुलेटर रख लो पास में। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या है कि अभी जो टाइम देखो, हम क्या कोशिश करें कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को टच करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूं बेटा, कंसेप्ट को आपको डिस्कस करूं। तो उसके लिए आपको अभी कैलकुलेटर यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, बाद में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं करना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर रख लो, कुछ रफ पेज ले लो, उसके साथ साथ आप एक अपने नोटबुक, जिसमें क्या करना है कि जो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएंगी, अगर आपने पहले सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रखी है तो भी चीजें आपको समझ में आएगी, नहीं पढ़ रखी है तो भी आपको सबको समझ में आने वाला है, क्योंकि उस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन लेके चलूंगा और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये है। तो आप रफ कॉपी, पेन तो लेते, पेन रहेगा और आपका, ठीक है, और आपका नोटबुक और प्लस कैलकुलेटर। ठीक है, तो इतना लेके चलो। और इसके बाद अगले कल से अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि जो मैं पीडीएफ में आपको भेज रहा हूं उसको भी आपको बेटा किसमें रखना है, अपने पास में किसमें रखना है, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। जिससे क्या रहेगा कि जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन बोलता हूं तब तुरंत आप क्वेश्चन पढ़ लो। या क्या करो कि जैसे मैंने आज प्रैक्टिस सेट में मान लो 100 क्वेश्चन है, मैंने आउट ऑफ 100 आज 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप क्या करो कि हमसे पहले ही आप उनको अटेम्प्ट करके आओ। जितना आप अटेम्प्ट करके आओगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं डेली लेक्चर अपलोड करूंगा, देखो कहां तक क्वेश्चन होते हैं वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज, उस पर लेंथ पे, उससे रिलेटेड कंसेप्ट कितने हैं। जितने ज्यादा कंसेप्ट होंगे उतने कम क्वेश्चन होंगे। अगर, ठीक है, अगर एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है तो हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने लेक्चर में।
ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं बेटा स्टार्ट करता हूं। तो अब देखो क्या है कि जैसे ही मैं देखो कोई क्वेश्चन लिखता हूं या पढ़ता हूं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना है, मतलब सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर लो, जो भी आंसर है आप उसको टिक कर लो। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ सॉल्व कराऊंगा, जो भी आपको एक्स्ट्रा ठीक है डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी या जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज या कंसेप्ट बताए जाएंगे उनको आपको क्या करना है, लर्न करना है, लिखना, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ बेटा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए आपका जैसे ही आप ये सारे लेक्चर्स ठीक है अच्छे से देखते हो तो आपका सॉइल मैकेनिक्स बेटा पूरा टिप पे हो जाएगा अगर इसको रिवाइज करते रहे तो। ये जो भी आपको डेटा बताया जाएगा वो सारी चीजों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों ने जैसा कि मैंने बोला है कि इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किया होगा, तो अभी नहीं किया है पॉज करके वीडियो आप पहले इसको डाउनलोड करके और उसको क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक कम से कम पढ़ लो। ठीक है, तब आप क्या करना है, इस वीडियो को प्ले करना। ठीक है, मैं लिखाऊंगा लेकिन तब भी आप 1 से 20 तक पढ़ के और उनको क्या कर लो, अटेम्प्ट ले लो एक बार उन सब क्वेश्चनों का 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, फिर मैं उन क्वेश्चनों को यहां तब मैं लिखूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, चैप्टर फर्स्ट है सॉइल प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन। सॉइल प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर फर्स्ट है बेटा हमारे यहाँ पे सॉइल प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन। इसमें 2 लेवल है, एक आपका बेटा बेसिक लेवल है, एक क्या है एडवांस लेवल। तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल को डिस्कस करेंगे फिर एडवांस लेवल पे चलेंगे। ठीक है, तो बेसिक लेवल में सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं, आप जल्दी से आंसर अपने मन में सोच के रखना है। और सबसे मेन बात क्या है कि बेटा ये नहीं कि बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आंसर, उसके चारों जो ऑप्शन है उन 4 ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम उसमें सही दिख गया और बाकी 3 ऑप्शन के बारे में आपको आइडिया नहीं है। तो हर एक ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सारी चीजें, मतलब अगर कोई कुछ भी पूछे तो आप उसको रिप्लाई कर सको। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो इसका आप अटेम्प्ट ले लो जल्दी से, आपके पास होंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे ऑप्शन 1 में बेटा लॉयस सॉइल, LOESS, ठीक है, लॉयस। नेक्स्ट वन इज टेलस, ठीक है, एंड थर्ड वन इज ड्रिफ्ट, ठीक है, एंड नेक्स्ट डी इज द ड्यून सैंड। ठीक है, तो जल्दी से जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पढ़ रहा हूं तब तक आपको तुरंत क्या लेना है, अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, अब देखो तो इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेने से पहले मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो जानकारी है, तब हम क्या करेंगे, इसका टिक करेंगे। ठीक है, जो भी आंसर रहेगा। तो सबसे पहले देखो मैं बात करता हूं, यहाँ पे देखो आपसे पूछा क्या गया है कि बेटा ये जो सॉइल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके बनती है। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, रोल रहता है, और कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स से जिसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कई लोगों ने आंसर इसका किया होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा सॉइल क्या है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से समझो, सॉइल क्या है, एक तरह का आपका अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, आपने उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो क्या कंसिस्ट करता है बेटा, जिसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट सॉलिड, जिसमें क्या रहेगा सॉलिड, और सॉलिड के आसपास में प्लस सॉलिड के बीच में जो जगह होगी उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, वॉइड, और वॉइड के अंदर क्या होगी, एयर होगी, और क्या होगा बेटा, या वाटर होगा, या दोनों होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब सॉइल क्या है, सुनो ध्यान से, ये सारी चीजें आपको पता होगा। ठीक है, सॉइल क्या है, एक अनकंसर्न मटेरियल है, वो मटेरियल क्या कंसिस्ट करता है, जनरली सॉलिड। ठीक है, और सॉलिड के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम वॉइड कहते हैं, और वॉइड के अंदर या सॉलिड के बीच में जो स्पेस होगा वो किससे भरा होगा बेटा, या तो एयर से, या वाटर से, या इन दोनों से।
एयर और वाटर और बोथ, ठीक है। तो इन दोनों से, तो जो भी स्पेस है सॉलिड के बीच में, चाहे एयर हो चाहे वाटर हो चाहे क्या हो, इन दोनों हो, उन दोनों को हम क्या नाम देते हैं, वॉइड। तो कहने का मतलब सॉइल में क्या क्या होता है बेटा, सॉलिड होंगे और वॉइड होंगे, ठीक है। तो सॉलिड एयर और वाटर इनका तो ठीक है एक सिंपल मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करता हूं सॉलिड। सॉलिड का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा बेटा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सॉइल का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सॉलिड का जो फॉर्मेशन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ, सॉलिड बने जब ये एक जगह से डिपॉजिट होने लगेंगे, उन्हीं के बीच में एयर आ जाएगी, इंट्रैप हो जाएगी, वाटर इंट्रैप हो जाएगा, तो पूरा जो एक्यूमुलेटेड मटेरियल बन जाता है उसका क्या नाम हो जाता है, सॉइल हो जाता है, ठीक है। तो सॉइल, कोई पूछता है सॉइल क्या है, एक अनकंसर्न्ड मटेरियल है जो सॉलिड कंटेन करता है। उन सॉलिड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। और वॉइड के अंदर क्या क्या हो सकता है, या तो एयर हो सकती है या वाटर हो सकता है, या फिर क्या हो सकते हैं बेटा, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूं वेदरिंग। वेदरिंग भी दो तरह की होती है बेटा, एक फिजिकल वेदरिंग और एक क्या होती है, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। ध्यान दो इसको, एक होती है फिजिकल वेदरिंग और एक क्या होती है, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। तो वेदरिंग आप समझ रहे हो, वेदरिंग का मतलब समझ लो एक तरह से इरोजन, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन, इरोजन। तो वेदरिंग, अब वेदरिंग दो तरीके से होगी, एक फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग किसकी वजह से होती है बेटा, जो फिजिकल फोर्स होती है। फिजिकल फोर्स का मतलब जैसे ये देखो, ठीक है, इधर देखो, फिजिकल फोर्स का मतलब जैसे ये रॉक है और ये रॉक है, इस पे क्या है, बारिश हो रही है, ठीक है, रेन, वाटर आ रहा है, तो वाटर इस पे क्या हो रहा है, इस तरीके से वाटर इस पे मूव कर रहा है बेटा। वाटर मूव करेगा तो इस पे क्या लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा तो इससे इसके पार्टिकल क्या होंगे, इरोडेड होंगे उस वाटर की वजह, वाटर के फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो पार्टिकल्स का इरोजन होगा, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होगी। यही जो पार्टिकल है यही क्या कहते हैं, सॉलिड। जो सॉइल के सॉलिड्स होते हैं वो यही सब पार्टिकल है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसी तरीके से एयर इस पास हो रही है, एयर पास हो रही है तो एयर भी क्या लगाएगी बेटा, फ्रिक्शन लगाएगी, फ्रिक्शन लगाएगी तो उससे ये रॉक्स वगैरह होंगे, इनका डिसइंटीग्रेशन होगा, तो सॉलिड पार्टिकल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल फोर्स का मतलब जो फिजिकल वेदरिंग और एक होती है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, जो फिजिकल फोर्स की वजह से होती है। फिजिकल फोर्स कौन से हो गए, जैसे वाटर हो गया बेटा, एयर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, वाटर, एयर, ठीक है, इस तरह के फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, ये सब किसमें आ जाएंगे, फिजिकल फोर्सेस। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या है, जैसे देखो, ठीक है, केमिकल वेदरिंग का मतलब है सिंपल सा सर कि जैसे इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, केमिकल और रिडक्शन रिएक्शन हो गई। इसमें क्या है, जैसे रॉक है, रॉक में क्या है, क्रैक्स है, क्रैक्स में वाटर भरा हुआ है और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल वेदरिंग का मतलब रॉक्स के मटेरियल का ऑक्सीडेशन की वजह से, रिडक्शन की वजह से क्या हो रहा है बेटा, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड कार्बोनेशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करके तो जो उसका डिसइंटीग्रेशन होगा वो कार्बोनेशन। तो इनकी वजह से क्या होता है बच्चे, रॉक्स, सॉलिड का फॉर्म मतलब रॉक्स वगैरह है, रॉक्स का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। इधर देखो तो रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन में ये सब पार्ट करेंगे। अब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो अब क्या हो रहा है कि जब वाटर के साथ पार्टिकल, मैंने एक एजेंसी ले ली वाटर, तो वाटर के साथ ये सब पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो वाटर के साथ ये सब आ रहे हैं तो हिली एरिया से जब ये प्लेन एरिया में आएंगे तो होता क्या है कि बेटा ये जो वाटर आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एरिया ज्यादा मिल जाएगा। तो वाटर की वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये क्या कर रहे हैं, जैसे ही वेलोसिटी कम हो जाएगी, एरिया ज्यादा मिलेगा तो ये डिपॉजिट होने लगेंगे, तो ये डिपॉजिट होने लगेंगे, यही क्रिया लंबे समय तक चलती रहेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले सॉलिड्स का, ठीक है, क्या हुआ, इसका इरोजन हुआ। इरोजन के बाद क्या हो रहा है बेटा, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उन पार्टिकल का। ट्रांसपोर्टेशन के बाद यहाँ पे क्या होने लगा बेटा, डिपोजिशन होने लगा, डिपॉजिट होने लगे ये सब। यही क्रिया लंबे समय तक चलती रहेगी और ये एक्यूमुलेटेड बन जाएगा, ठीक है। रिवर वगैरह से ढेर सारे मेथड्स हैं, तो उस तरीके से तो ये इसको बोला जाता है अपहीवल। एक जगह पे मतलब ये कलेक्शन हो जाना सॉलिड पार्टिकल का क्या कहलाता है बेटा, अपहीवल कहलाता है। तो कहने का मतलब, और ये अपहीवल के बाद जो है ये जो आपको एक्यूमुलेटेड मास मिल जाएगा, इस एक्यूमुलेटेड मास का क्या नाम होता है, सॉइल, ठीक है। तो बाद में नाम देंगे। तो इस कोई भी सॉइल से आपका क्वेश्चन पूछेगा तो इसके बाहर नहीं जाने वाला है, तो जो बन जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, सॉइल। तो कहने का मतलब, अगर आप कई बार आपसे ये पूछ लेगा कि सॉइल जो फॉर्मेशन है उसकी साइकिल बताओ, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सॉइल फॉर्मेशन अगर आपसे पूछता है तो सॉइल फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या हुआ बेटा, पार्टिकल का, रॉक वगैरह का इरोजन हुआ, इरोजन से सॉलिड बने, इरोजन के बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ,
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या हुआ बेटा हमारा, अब इसका डिपोजिशन पार्टिकल्स का, ठीक है, डिपोजिशन, और डिपोजिशन के बाद क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे अपीवल, ठीक है, अपीवल का मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, वो कलेक्ट हो रहे हैं, उनके बीच में फिर क्या है, एयर और वाटर सब इंटरेक्ट हो रहा है, तो इसी को आप एक मिनट भाग को क्या नाम दे दोगे, सॉइल, ठीक है। तो बेटा यही होती है वाटर, ये सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल साइकिल, ठीक है। तो अगर कोई साइकिल पूछेगा सॉइल फॉर्मेशन की साइकिल, तो क्या हो जाएगी बेटा, ये साइकिल बन जाएगी इरोजन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन या जियोलॉजिकल साइकिल, तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन और अपीवल। तो इस तरीके से सॉइल का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। अब देखो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्या करो, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो अगर कभी पूछता है तो सबसे पहले ये फेज आएगा, इरोजन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपीवल, ठीक है। अब मैं कुछ आगे और बताने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, तो देखो या तो ट्रांसपोर्टेशन होगा या एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है बेटा, एक कंडीशन क्या हो सकती है कि जैसे ये रॉक, ये हिलता और ये पार्टिकल्स क्या हुए, यहाँ पे आपके पार्टिकल क्या हुए बेटा, ये इरोडेड हुए, इरोडेड होके यहीं बैठ गए, जहां पेरेंट रॉक है बेटा उसी जगह पे बैठ गए, ठीक है। तो यहीं से इरोजन होके यहाँ बैठ गए और यहीं पे क्या बन गई, सॉइल बन गई। तो देखो जब सॉइल आपकी बेटा यहां से ट्रांसपोर्ट होके जब यहाँ फॉर्मेशन इसका हो रहा था, तो इस सॉइल का नाम होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या नाम होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। और जब ये सॉइल उसी पेरेंट रॉक पे बनती है तो उसका नाम क्या होता है बेटा, रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा उसका, रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो सॉइल फॉर्मेशन और क्या होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, क्या होती है रेसिडुअल सॉइल। तो इतना आपका कवर हो गया। अभी चलते हैं आगे, ठीक है। सॉइल क्या है, तो आप देखो इधर, तो रेसिडुअल सॉइल कौन सी है बेटा, जो पेरेंट रॉक पे बन जाती है वो रेसिडुअल सॉइल, और जो ट्रांसपोर्ट होकर बनती है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब जो ट्रांसपोर्ट होकर सॉइल बनती है बेटा, उसमें अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी का रोल हो सकता है। जैसे हो सकता है कि एयर से ट्रांसपोर्ट होकर बनी हो सकता है ग्लेशियर, ठीक है, आइस से ट्रांसपोर्ट होकर बनी हो सकता है सर किससे बनी हो, ठीक है, कई रिवर, जैसे ये पहाड़ी है और इनकी पहाड़ी की वैली में केवल ग्रेविटी फोर्स से ये ट्रांसपोर्ट होकर बनती है, तो ग्रेविटी फोर्स से ट्रांसपोर्ट होकर बनी हो। कभी कभी हो सकता है लेक वाटर से ट्रांसपोर्ट होकर बनी हो, कभी स्ट्रीम वाटर के ट्रांसपोर्ट होकर। तो ऐसे डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी की बेस पर सॉइल का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं और ये पूछी जाती है टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉइल में बेटा सबसे पहले यहां देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी क्या है आपकी, या समझ लो कहां बन रही है ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। और ये यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ सॉइल। तो टाइप ऑफ सॉइल, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, अगर हमारी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी क्या है, या ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है मान लो आपकी वाटर, और वाटर कौन सा बेटा, जो रिवर वाटर और स्ट्रीम वाटर, वाटर में कौन सा है यहाँ पे, रिवर वाटर और स्ट्रीम वाटर, ठीक है, बहता हुआ पानी, रिवर वाटर और स्ट्रीम वाटर से जो बन रही है सॉइल, उस सॉइल का नाम क्या होता है बच्चे, एलुवियल सॉइल। तो कभी उल्टा भी पूछ लेगा कि बताओ एलुवियल सॉइल क्या होती है, या एसी में लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द स्ट्रीम वाटर, रिवर वाटर, तो उसमें एक ऑप्शन होता है एलुवियल सॉइल, और उसी को आप क्या कर देते बेटा, टिक कर देते। दूसरा देखो इधर, ठीक है, दूसरा देखो, अगर हमारी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी मान लो लेक वाटर है, ठहरा हुआ पानी, ठीक है, लेक वाटर है, उसमें डिपोजिशन हो रहा है किसी तरीके से सॉइल का, उससे जो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोला जाता है लेकस्ट्राइन सॉइल, ठीक है, लेकस्ट्राइन सॉइल। और उसके बाद क्या है हमारा, मान लो रिवर वाटर, उसका क्या है, मरीन वाटर है, समुद्र का पानी है, उससे आपका क्या हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको बोला जाता है मरीन सॉइल, सी वाटर या मरीन वाटर, ठीक है, मरीन सॉइल, समुद्र जहां भी आ रहा है मरीन सॉइल, सी। उसके बाद है अगर आपका मान लो आइस वगैरह या ग्लेशियर्स, इनसे सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा उसका, ठीक है, ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल। और ग्लेशियल सॉइल के ही बेटा दो एग्जांपल होते हैं, टिल और ड्रिफ्ट। तो इसमें जैसे आया है ना ड्रिफ्ट, तो यूएसए वगैरह में इसका फॉर्मेशन होता है, तो ड्रिफ्ट आ जाए या कहीं टिल दिख जाए आपको, ठीक है। तो ये दोनों सॉइल का फॉर्मेशन किससे होगा, ठीक है, ग्लेशियर्स या फिर आइस। और उसके बाद, ठीक है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, ये फोर्थ वन, और ये फिफ्थ में मैं बात करता हूं बेटा, अगर फॉर्मेशन किससे हो रहा है, एयर से या फिर विंड से, ठीक है, एयर विंड लिखा हो कुछ भी एक ही बात है, एयर विंड से हो रहा है फॉर्मेशन, तो उसको बोला जाता है एओलाइन सॉइल, राजस्थान में आपको मिलेगा, ठीक है।
थार रेगिस्तान, कहने का मतलब जो आपका बीकानेर है, बाड़मेर है, उन सब में ये देखने को मिल जाएगा विंड और इससे। तो एवोलियन सॉइल जो विंड से बनती है, तो एवोलियन सॉइल में आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा, लॉयस है, ठीक है, लॉयस सॉइल है। और उसके बाद क्या है आपका, लॉयस हो गया, सैंड ड्यून हो गए इसके एग्जांपल, सैंड ड्यून। हवा के जो रेत के टीले आपने सुना है ना, राजस्थान में रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह, गर्मी में जब तेज हवाएं चलती है तो ये रेत का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बड़े बड़े रेत के टीले बन जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सैंड ड्यून। लॉयस क्या होता है बेटा कि ये विंड ब्लोन सिल्ट से बनती है, मतलब इसमें सैंड पार्टिकल भाग लेते हैं, इसमें कौन से पार्टिकल भाग लेते हैं, सिल्ट। ये भी आएगा अभी आपके थोड़ी देर में। इसमें ये किससे बनती है बेटा, विंड ब्लोन सिल्ट से, ठीक है। तो विंड ब्लोन सिल्ट से जो बनती है वो क्या कहलाती है बेटा, लॉयस सॉइल। उसके बाद अब मैं बात करूं तो ये देखो मेन 5 एजेंसी। अब अगर आपका कहीं ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, तो ये है इसमें, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो आपने लिख लिया होगा, अच्छा अभी इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, ठीक है। तो जल्दी से इस चीज को मैं हटा देता हूं बेटा यहां से, चैप्टर वगैरह, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखता हूं इसको। तो अब देखो नेक्स्ट, अगर ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स जो जनरली कहां मिलेगा आपको, हिल के वैली में मिलेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से या ग्रेविटी फोर्स से जो सॉइल बन रही है ट्रांसपोर्ट होके, उस सॉइल का नाम होता है बेटा टेलस सॉइल या कोलुवियल सॉइल, ठीक है। तो इसका क्या नाम होने, इसका क्या टिक करने वाले हो, इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हो मेरे डियर, तो क्या नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलस सॉइल, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपने सब कुछ इसमें देखा बेटा, सॉइल क्या होती है, ठीक है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल में क्या क्या होता है, उसके बाद रेसिडुअल सॉइल क्या है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है, डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के बेस पे, ठीक है, डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के बेस पे उस सॉइल का क्या क्या नाम है। अब देखो ये पढ़ाने को तो जब यही क्लास में चीजें डिस्कस की जाती है ना, तो 1 घंटे में यहाँ तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में चलते हैं, डायग्राम वगैरह बना के, ठीक है। तो या तो मुझे क्या करना है बेटा, कम से कम समय में, आपने देखो पढ़ रखा है सब, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुझे कंसेप्ट चीजें आपको क्या करानी है, रिवाइज करानी, क्वेश्चन भी कराने प्लस आपको चीजें रिवाइज भी करानी है, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते रहना, ठीक है। चलिए, तो इसका टिक क्या होगा, टेलस, या फिर यहाँ पे क्या लिखा होता है बेटा, कोलुवियम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पहला क्वेश्चन आपका डिस्कस हो गया सर। तो कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन से हमने क्या किया, पूरा टाइप ऑफ सॉइल मैक्सिमम हमारी क्या हो गई, डिस्कस हो गई। कुछ स्पेशल तरह की बची है, तो मैंने हर तरह के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं बेटा, ऐसा कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। तो इधर देखो नेक्स्ट वन ध्यान दो, या आपके पास प्रैक्टिस सेट है, आप तुरंत पढ़िए उस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल, ठीक है। सेकंड वन है अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन, ठीक है, आईएस क्लासिफिकेशन, या इसमें लिख सकता था इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आईएसएससी, ठीक है। तो द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल, द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल्स, ठीक है। और कुछ ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं बेटा, पहला दिया है, जल्दी ऑप्शन आंसर करो, 4.76 mm2, ठीक है, 2 mm, 2.0 mm, नेक्स्ट वन इज 2.0 mm से लेके 0.425 mm तक बेटा, नेक्स्ट वन इज 0.425 mm, ठीक है, टू 0.075 mm, ठीक है, नेक्स्ट वन इज 0.075 mm, ठीक है, से लेकर टू कितना हो जाएगा 0.002 mm, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर करो इसका, ठीक है। तो इसके आंसर करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीजें समझ लेते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ चीजें क्या समझ लेते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार सॉइल को अगर पार्टिकल साइज के बेस पे अगर हम डिवाइड करें बेटा, बेस्ड ऑन ग्रेन साइज, ठीक है, सॉरी बेस्ड ऑन ग्रेन साइज मतलब पार्टिकल साइज के बेस पे, तो सॉइल को जो क्लासिफिकेशन होता है बेटा वो मेन 2 भागों में होगा। एक होगी आपकी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, एक क्या होती है बेटा हमारी फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या होती है, कोर्स ग्रेन्ड
पार्टिकल्स आप अभी बात करो, कोर्स ग्रेन सॉइल पार्टिकल और फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल, ठीक है, फाइन ग्रेन कोर्स ग्रेन सॉइल पार्टिकल, फाइन ग्रेन पार्टिकल। तो कोर्स ग्रेन क्या होते हैं, जिनका साइज 75 माइक्रोन से लार्ज होता है सर, ठीक है, वो कहलाते हैं कोर्स ग्रेन। अब इसमें एमएम में सब आंसर दिए हैं, तो इस बात को तो आपको पता होगा 1 mm इक्वल टू क्या होता है बेटा 10⁻³ माइक्रोन, ठीक है। तो माइक्रोन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो जो ये जो मैंने माइक्रोन में लिख दिया, अगर इसी को मैं इसमें एमएम में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.075 mm, 0.075 mm लिख सकते हो इसको। तो इससे जो बड़े साइज के जितने पार्टिकल होंगे उनका नाम मैं क्या दूंगा, कोर्स ग्रेन पार्टिकल। दूसरे फाइन ग्रेन पार्टिकल का मतलब ऐसे सभी पार्टिकल जिनका साइज 75 माइक्रोन से स्मॉल है या 0.075 mm से कम है, उनका नाम क्या हो जाएगा बेटा, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। तो अब देखो ये तो केवल कोर्स ग्रेन हुआ, फाइन ग्रेन हुआ बेटा। इसके एग्जांपल में क्या आता है, जैसे आपका सैंड आ जाएगा और क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेवल आ जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, सिल्ट आ जाएगा और क्ले आ जाएगा। तो अब मैं वही बात करता हूं कि उन सब का भी क्लासिफिकेशन कहां से कहां तक आपका सैंड होता है, कहां से कहां तक ग्रेवल होता है, कहां से कहां तक आपकी क्ले होती है, कहां से कहां तक सिल्ट होती है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम डिवाइड करते हैं कि अगर पार्टिकल यहां लिख देते हैं बेटा पार्टिकल साइज, ठीक है, इधर पार्टिकल साइज और इधर क्या है हमारा टाइप ऑफ सॉइल या पार्टिकल, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल के पार्टिकल, ठीक है। तो अगर पार्टिकल साइज बेटा 300 से बड़ा है, 300 mm से बड़ा है, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 300 mm से लार्ज है तो उसका नाम होता है बेटा वोल्डर, ठीक है, तो उसका नाम होता है वोल्डर। और अगर पार्टिकल साइज 80 mm से लेकर 80 mm से लेकर 300 mm तक है, ठीक है, 80 से बड़ा 300 तक, 80 mm से 300 तक, तो उसका नाम क्या होता है बेटा, कोवल नाम होता है। और अगर पार्टिकल साइज यहीं पे आप, ठीक है, 4.75 mm से 80 mm तक है, तो उसका नाम होता है बेटा, ठीक है, 80 mm 80 तक है, मतलब 80 mm इंक्लूड इसमें होगा, इससे एक्सक्लूड रहेगा, तो उसको कहते हैं बेटा ग्रेवल। अब बात आती है बेटा कि ग्रेवल को भी अगेन दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है कोर्स ग्रेवल, ठीक है, कोर्स ग्रेवल, एक होता है फाइन ग्रेवल। तो देखो अगर मैं बात करूं ना बेटा सॉइल की, तो जो ग्रेवल होता है ना वो उसको सॉइल तक कंसीडर करते हैं, ये तो आपके स्टोन एक तरह से हो गए, ठीक है, एग्रीगेट में आ जाएंगे। तो ग्रेवल कोर्स ग्रेवल होता है, ये क्या होता है बेटा फाइन ग्रेवल। तो यहां से आपकी समझ लो कोर्स ग्रेन सॉइल स्टार्ट होती है, ठीक है। तो कोर्स ग्रेवल क्या होते हैं बेटा, ऐसे ग्रेवल जिनका साइज 20 mm से लेकर 80 तक है तो कोर्स ग्रेवल, और अगर आपका 4.75 mm से लेकर कहां तक है बेटा 20 mm तक, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा फाइन ग्रेवल, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो क्या रहेगा हमारा बेटा, ठीक है, और आगे बढ़ोगे तो आपका ये 1 mm, ये तो आपको आइडिया ही होगा। उसके बाद में बात करता हूं तो क्या आएगा सैंड, ठीक है। तो आप देखो इससे नीचे चलते हैं, तो अगर 4.75 mm से लेकर आप कहां तक जाते हो 0.0 से 0.075 या 75 माइक्रोन तक, तो क्या होती है बेटा सैंड नाम होता है उसका, ठीक है। उन सब पार्टिकल सैंड पार्टिकल कहलाएंगे। सैंड भी अगेन 3 भागों में बांटी जाती है, ध्यान रखना, इसका पूछ लेगा कोर्स सैंड पार्टिकल का साइज बताओ क्या है। तो कोर्स सैंड पार्टिकल का साइज होता है बेटा इससे लेके 2 mm से लेके, ठीक है, 2 mm से लेके 4.75 mm तक, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये बड़ा पहले लिख दिया है, तो इसको आप ऐसे कर लेते हैं बेटा 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक, ठीक है बेटा। तो 2 mm से लेकर 4.75 mm तक ये क्या है हमारा कोर्स सैंड पार्टिकल कहलाते हैं। इसके बीच यहां से लेके यहां तक। और अगर मैं बात करूं बेटा 425 माइक्रोन से पार्टिकल साइज अगर 425 माइक्रोन से लेकर 2 mm तक होगा तो उसको क्या कहते हैं फाइन, ठीक है, मीडियम सैंड पार्टिकल, तो उसको नाम देंगे बेटा मीडियम सैंड पार्टिकल। और 2 इससे, ठीक है, 75 माइक्रोन से लेकर 425 माइक्रोन तक होगा तो उसको क्या नाम देंगे बेटा, ठीक है, कोर्स हो गया, मीडियम हो गया, और क्या हो गया फिर उसके बाद फाइन सैंड, ठीक है, फाइन सैंड। तो ये है बेटा, ये अभी देखो कौन से सॉइल पार्टिकल आपने केवल डिस्कस किए, ऐसे सॉइल पार्टिकल जिनका साइज 75 माइक्रोन से बड़ा है, मतलब 75 माइक्रोन से लेकर 300 से भी बड़े साइज के पार्टिकल तक आपने डिस्कस कर लिया। मतलब 75 से मैं स्टार्ट करूं 425 तक जाऊंगा फाइन सैंड, 425 से 2 mm तक जाऊंगा मीडियम सैंड, 2 mm से 4.75 mm तक जाऊंगा बेटा कोर्स सैंड, और 4.75 mm से 20 mm तक जाऊंगा तो क्या रहेगा फाइन ग्रेवल, और 20 mm से लेकर 80 mm तक जाऊंगा तो क्या आ जाएगा कोर्स ग्रेवल। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये पूरा ग्रेवल, और इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो ये पूरा क्या है बेटा सैंड, ठीक है।
और ये किसमें आ जाएंगे, स्टोन या ग्रेवल स्टोन में आ जाएंगे, एग्रीगेट में। तो इसका साइज होगा कोबल वो 80 mm से लेकर 300 mm, और ये क्या है, when size is greater than 300 mm is known as बोल्डर। तो आपने 75 माइक्रोन से बड़े सभी पार्टिकल को आपने क्या कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सिल्ट दिया है, तो और चलते हैं 75 माइक्रोन से छोटे। तो जल्दी से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, इसे छोटे पार्टिकलों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो छोटे पार्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो कहां तक आपने डिस्कस कर लिया, 75 माइक्रोन तक पहुंच गए, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। अब बात करते हैं, अब एक होती है सिल्ट, ठीक है, या ऐसे ऐसे कहो। अब देखो छोटे में 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन तक की अगर बात करते हैं तो उनको कहते हैं सिल्ट साइज, ठीक है, उसको सिल्ट बोला जाता है बेटा। और अगर 2 माइक्रोन से छोटे होंगे उसको क्या नाम दोगे आप, ठीक है। 2 माइक्रोन से अगर लेसर देन 2 माइक्रोन तो उसको नाम देंगे क्ले पार्टिकल। क्ले पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होंगे जिनका साइज क्या होगा, 2 माइक्रोन से छोटा होगा। एक और हो जाता है, ठीक है, 0.002 माइक्रोन, तो वो आ जाएगा आपका कोलोइडल, ठीक है। तो अब जब आएंगे कोलोइडल पे तो उसमें बात करेंगे, अभी मेन सॉइल पार्टिकल ये होते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना। अब बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही है मेरे बच्चे। तो 2 माइक्रोन, इसका मतलब एमएम में लिखोगे तो 10⁻³ से डिवाइड कर दोगे तो 0.002 mm, और इसको अगर एमएम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाए 0.075 mm। तो हमारा सिल्ट अगर साइज की मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन, रेंज ऑफ सिल्ट साइज कितना हो गया बेटा, 2 mm से इससे 0.075 और से लेकर यहां तक, मतलब इससे लेकर यहां तक, तो वो क्या होंगे बेटा, हमारे सिल्ट साइज पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो इसमें भी देखो सिल्ट को भी ना कोर सिल्ट, मीडियम सिल्ट और फाइन सिल्ट बना सकते हो। तो 2 से 10, 10 से 20, 20 से आपका क्या होगा 75 माइक्रोन। तो इस तरीके से उसको भी आप कोर्स और मीडियम और किसमें फाइन सिल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 से 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन, 20 माइक्रोन से 75 माइक्रोन, ठीक है। तो ये मुझे अब लगता है कि आप कोई भी आपका सॉइल पार्टिकल से क्वेश्चन आएगा तो आपका कवर हो जाएगा बेटा पूरा, ठीक है। तो हमने ये कवर कर लिया सॉइल पार्टिकल के बेस पर सॉइल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पीडीएफ में रखना अपने पास, तुरंत जब तक मैं सॉल्व करा रहा हूं तब तक तो आपको क्या करना है बेटा, उसको छांट लेना है उसमें से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर लेना है तब तक, तो दूसरा अटेम्प्ट ले लेना उस क्वेश्चन का, टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल, हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करने हैं हमें बेटा, डिस्कस करने हैं। इसीलिए अगली बार से आप पीडीएफ में रखोगे, मैं क्वेश्चन 1 लिखूंगा नहीं, केवल पढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर बोलूंगा और पढ़ूंगा उसको, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आज बस लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आप कहां से एकदम लाओगे उसको प्रिंट आउट निकलवा के। द करेक्ट, ठीक है, द करेक्ट इंक्रीजिंग, ठीक है, द करेक्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉइल, ऑफ गिवन सॉइल इज, ठीक है। और गिवन सॉइल इज में अब देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सिल्ट दिया है, फिर सैंड दिया है बेटा, फिर क्या दिया है कॉलोइड्स, ठीक है। आगे कॉलोइड्स बेटा 0.2 माइक्रोन समझ लो एक तरह से। क्ले, बी में क्या है बेटा सैंड, सैंड में क्या है फिर सिल्ट, सिल्ट के बाद क्या है कॉलोइड्स, ठीक है, कॉलोइड से, और फिर क्या है क्ले। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, जल्दी से अटेम्प्ट लो, इन तीनों में देख लो, ये 4 है, बस अरेंजमेंट अलग अलग है, तो जल्दी से आप देख अरेंज करो जल्दी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसका सबसे ज्यादा वो होगा सरफेस एरिया, ठीक है, इंक्रीजिंग, which one has more surface area and which one has the less surface area। जल्दी से इनको अरेंज करो बेटे, सैंड, ठीक है, कॉलोइड्स, ठीक है, जल्दी से इसको अरेंज करो बेटा। बताओ जल्दी आंसर इसका, क्योंकि सैंड देखो अब इसमें बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ा देर में सब कुछ बताया। देखो जो कॉलोइड्स होते हैं ना, इनका पार्टिकल साइज होता है बेटा 1 माइक्रोन से, सॉरी 1 0.1, कहने का मतलब ये है 1000 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक, 1000 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये आपका क्ले पार्टिकल से भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। जल्दी बताओ ये बताओ क्या होगा ऑप्शन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका अटेम्प्ट लेने से पहले हम थोड़ी सी चीजें समझते हैं। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बेटा साइज जितना छोटा होगा,
सरफेस एरिया उस सॉइल में पार्टिकलों का उतना ही ज्यादा होगा। करेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल। जैसे कहने का मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका, एक पार्टिकल नहीं लेना है आपको, ठीक है। इसमें हमें एक सॉइल लेनी है, सॉइल का समान वेट ले लो आप, ठीक है। सिल्टी सॉइल है पूरी, समान वेट ले लो उनका। सैंडी सॉइल है, समान वेट ले लो बेटा। मतलब वेट आपको बराबर करना है। अब एक एक पार्टिकल लेके तो कभी वेट बराबर हो ही नहीं सकता सर, ये लार्ज पार्टिकल होता है, ये स्मॉलर होता है, ये उससे भी छोटा होता है, ये क्या होता है उससे भी छोटा होता है। तो कहने का मतलब आपको मैग्नीट्यूड जो वेट है, मास है, वो क्या रखना है, सेम रखना है। अब मास सेम रखना है तो जितना, देखो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया होगा। मतलब सर डायमीटर के या साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा सरफेस एरिया, ठीक है। देखो एक ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई अलग अलग शेप नहीं दी है बेटा, नहीं तो आप एक पार्टिकल का बात करोगे तो जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करता है ये एक तरह से, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल। तो सॉइल के सरफेस एरिया की बात कर रहा है, इसका मतलब हर एक पार्टिकल के सरफेस एरिया को आपको सॉइल में क्या करना है, इंक्लूड करना है। मतलब सेम क्वांटिटी ले लो, सिल्टी सॉइल जैसे 100 ग्राम ले लो, सैंडी सॉइल 100 ग्राम, कोलाइडल सॉइल 100 ग्राम और क्ले सॉइल 100 ग्राम। अब आप अगर उसमें देखोगे तो जो सरफेस एरिया आएगा वो किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका उससे भी कम, किसका उसके भी कम, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल, आप देखो सरफेस एरिया जैसे यहां से समझते हैं बेटा, एक मैंने एक पार्टिकल लिया, इसका मास है 10 ग्राम, 10 ग्राम है और ये इसका सरफेस एरिया होगा कुछ मान लीजिए। अब इसको मैंने क्या कर दिया, दो भागों में तोड़ दिया, 5-5 ग्राम के बना दिए, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे 10 ग्राम लिखा था तो मैं ऐसे इसमें डिजाइन बना दिया, नहीं तो उसको ऐसे, चलो ऐसे आपने तोड़ दिया बच्चे। तो ये मैंने तोड़ लिया, ये मैंने तोड़ लिया, अब की बात 2 में कर दिया वो, मतलब पहले साइज बड़ा था, अब साइज थोड़ा सा उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, छोटा हो गया। ये 10 ग्राम का था, अब इसका मान कितना हो गया, 5 ग्राम, और इसका भी वजन कितना हो गया बेटा, 5 ग्राम। ऐसे समझना, थोड़ा मैं डस्टर से समझाता हूँ। ये है एक पार्टिकल, ठीक है। अब मास उतना ही रखना है, तो अभी इसका मान लो वजन 10 ग्राम है, वेट इसका कितना है बेटा, मास 10 ग्राम है। अब आपने क्या किया, इसको बीच में से कट कर लिया। तो सरफेस एरिया की जरा बात करता हूं, अब अकेला है, जब सिंगल यूनिट है तब ज्यादा सरफेस एरिया होगा, या सेकंड 2 यूनिट में ये कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या हो, तब ज्यादा होगा। तो वो आप ऐसे समझो, अभी ये बीच में से मैंने तोड़ा, तो जब भी बीच में से तोड़ूंगा तो इस तरीके से ये देखना है, अभी ये ऐसे जुड़ा हुआ है, बीच में से इसको तोड़ूंगा तो अब देखो जो पहले सरफेस एरिया होगा वो तो उतना तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे इससे समझते मार्कर से समझ लो, वो तो तोड़ के दिखा नहीं पाएंगे अभी। ये है, अभी ये सिंगल एकदम कॉमन यूनिट है और मैं इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा ये सरफेस एरिया 10 ग्राम वजन है, 5-5 ग्राम में तोड़ दिया ये। तो ये जो एक्स्ट्रा है, ये वाला जो सरफेस अब एक्सपोजर में आ गया एयर के, ये भी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब जितना छोटा आपका पार्टिकल होता है सरफेस एरिया, मतलब पार्टिकल का साइज आप जितना छोटा करते जाते हो उसको तोड़ तोड़ के सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, उतना ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जितना छोटा साइज पार्टिकल का साइज छोटा होगा, छोटे छोटे पार्टिकल जिस सॉइल में जितने ज्यादा होंगे उतना उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, कोलोइडल सॉइल का, क्योंकि इसमें सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद क्ले, क्योंकि 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक इसके सॉइल पार्टिकल का साइज होता है, ठीक है। और फिर क्या होगी बेटा, सिल्ट, और फिर क्या होगी बेटा, सैंड। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सरफेस एरिया अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे तो जिसका साइज सबसे बड़ा उसका सबसे कम सरफेस एरिया, जिसका साइज उससे छोटा तो उसका फिर उसके बाद आएगा, ठीक है। फिर उसका उससे छोटा तो उससे बढ़ जाएगा सरफेस एरिया, और छोटा तो और बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। देख लो एक बार, कोई भी डाउट होता है कमेंट आप टेलीग्राम चैनल पे है, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू और किसी तरीके से आप अपने डाउट्स को, ठीक है, रिजॉल्व कर सकते हो। ऐसे होना नहीं चाहिए कोई डाउट, आपको सब कुछ बता दिया अच्छे से, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन एकदम स्टेप बाय है, उसको आप, ठीक है, ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। 4th क्वेश्चन में कह रहा है द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद, मतलब कोलैप्सिबल सॉइल कौन सी है, ठीक है, इनमें से बताओ कोलैप्सिबल सॉइल कौन सी होती है। तो कोलैप्सिबल सॉइल इज इस तरीके से ये है, ठीक है, 4th क्वेश्चन। तो कोलैप्सिबल सॉइल में पहला है ड्यून सैंड, ठीक है, ड्यून सैंड्स। बी लैटेराइट सॉइल, ठीक है, लैटेराइट सॉइल। सी क्या है, लॉयस, ठीक है। और नेक्स्ट डी
डी में क्या है बेटा, ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, डी में क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो सब के बारे में लगभग बता दिया है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, तो इनको मैं अभी और डिस्कस करूंगा। ठीक है, ब्लैक कॉटन और लेटेराइट, एक और क्वेश्चन आएगा उसमें डिटेल में डिस्कस। अब देखो, तो लेटेराइट भी बेटा एक तरह की सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी एक तरह की सॉइल है। ठीक है, ये जनरली किससे बनेगी, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल जो आपके ऑर्गेनिक कंटेंट, कहने का मतलब वोल्केनिक इरप्शन से बनती है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल। मोन्टेमोरोलोनाइट इसमें क्या रहेगा, क्ले मिनरल सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल में, तो इसकी स्वेलिंग श्रिंकेज सबसे ज्यादा होती है ब्लैक कॉटन सॉइल की, एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ब्लैक कॉटन सॉइल की। ठीक है, अब देखो ड्यून सैंड अभी आपने देखा, लेटेराइट देखा। लेटेराइट अच्छी खासी सॉइल होती है जो आपको जनरली मिल जाएगी। ठीक है, तो लॉयस और ब्लैक कॉटन सॉइल। अब मैं बात करता हूं, देखो कोलैप्सिबल सॉइल का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी सॉइल जिसमें अभी मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, ज्यादा प्रेशर क्या कर सकती है, बियर कर सकती है। ऐसी सॉइल जिसमें अगर वाटर कंटेंट के इन प्रेजेंस में, कहने का मतलब ड्राई सॉइल ज्यादा आपका प्रेशर बियर कर सकती है, लेकिन जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है तो वो सॉइल क्या कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है विदाउट बियरिंग लोड। ठीक है, बिना समझ लो कि बहुत ही कम लोड इंक्रीज करते तो वो क्या हो जाए, एकदम ड्रास्टिकली वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ऐसी सॉइल क्या कहलाती है बेटा, कोलैप्सिबल सॉइल कहलाती है। और ये सॉइल जो कोलैप्सिबल होती है, आपको याद रखना कौन सी सॉइल होती है बेटा, लॉयस सॉइल। तो कोलैप्सिबल सॉइल क्या होती है, ऐसी सॉइल जो ड्राई स्टेट में क्या करेंगे, प्रेशर बियर करेंगे, लेकिन जैसे ही मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है तो उस मॉइस्चर की वजह से क्या हो जाती है, एकदम कोलैप्स कर जाती है, ड्रास्टिकली वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उन सॉइल को क्या कहते हैं, कोलैप्सिबल सॉइल। तो कौन सी सॉइल इसमें मिलती है बेटा, कौन सी सॉइल इस कैटेगरी में आती है, लॉयस सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पे चलते हैं हम। ठीक है, फिफ्थ पे चलते हैं, तो बताओ इसमें से बेंटोनाइट इज मटेरियल ऑब्टेन्ड ड्यू टू वेदरिंग। तो वेदरिंग वही आपको पढ़ाया था, तो ये पूछ रहा है कि बेंटोनाइट, ठीक है, इज मटेरियल ऑब्टेन्ड ड्यू टू, इज मटेरियल ऑब्टेन्ड, ठीक है, ऑब्टेन्ड ड्यू टू, ऑब्टेन्ड ड्यू टू, तो कह रहा है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, वेदरिंग ऑफ। तो बेंटोनाइट जो मटेरियल है या बेंटोनाइट किसकी वेदरिंग से बनता है, तो सबसे पहले लाइम स्टोन। तो बेटा लाइम स्टोन से नहीं बनता है। ठीक है, लाइम स्टोन अच्छा खासा आपका क्या है, एक, ठीक है, रॉक है, उसकी वेदरिंग से प्रॉपर अच्छी सॉइल बनेगी, बेंटोनाइट सॉइल नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वार्ट्ज, ये भी अच्छा सा रॉक है बेटा, क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्जाइट। ठीक है, नेक्स्ट सी क्या, वोल्केनिक इरप्शन। तो याद रखना, तो ये जो बनती है बेटा वोल्केनिक आस या वोल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट है सेल। ठीक है, तो सेल वगैरह या लाइम स्टोन या क्वार्ट्जाइट से इरप्शन, ये उससे वेदरिंग से नहीं बनती है। किसकी वेदरिंग से बनती है बेटा, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा लावा बाहर, तो लावा बाहर निकलता है, उसी लावा के धीरे धीरे वेदरिंग से, केमिकल वेदरिंग से क्या बनती है बेटा, बेंटोनाइट सॉइल। ठीक है, तो याद रखना है बेंटोनाइट सॉइल वोल्केनिक एस से, वोल्केनिक इरप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर ए सैंडी सॉइल, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ सैंडी सॉइल, फॉर अ सैंडी सॉइल विद सॉइल ग्रेन्स स्पेरिकल, ठीक है, विद सॉइल ग्रेन्स स्पेरिकल इन शेप एंड uniform in size, what is the theoretical maximum लिख लेना, theoretical maximum void ratio। तो मैक्सिमम पूछ रहा है या मैक्सिमम ही कह रहा है, क्योंकि वो मिनिमम वाला तो ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो केवल थियोरेटिकल लिखा है, फिर ऑप्शन से हो जाता है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी सॉइल जिसमें फॉर ए सैंडी सॉइल, मान लो कोई सैंडी सॉइल है, विद सॉइल ग्रेन्स स्पेरिकल, वो क्या है, एकदम प्योर स्पेरिकल, मतलब गोलाकार है पार्टिकल का आकार, जो एकदम गोलाकार आकार है पार्टिकल का, इन शेप, ठीक है, आकार हो गया, यूनिफॉर्म इन साइज, और जो साइज है उसका बेटा वो कैसा, एकदम यूनिफॉर्म, मतलब सेम साइज के पार्टिकल है, कुछ इस तरीके से है सॉइल के पार्टिकल। ठीक है, स्पेरिकल और सेम साइज के। तो बताओ कि मैक्सिमम थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो कितना होगा, कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उन ऑप्शन को भी लिख लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या है बेटा, हमारे यहाँ पे 0.61, ए ऑप्शन 0.61, बी ऑप्शन 0.71, ठीक है, सी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। अगर आप वहां इसको सॉल्व करने बैठ गए, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा, वहां तो बेटा आपका टाइम बहुत ज्यादा ले जाएगा। तो आपको याद रखना है, लेकिन आप आज के याद रखना, पहले सॉल्व कर लेते हैं।
तो ऐसे कह रहा है कि जब कोई एकदम यूनिफॉर्म साइज और एकदम स्फेरिकल गोलाकार शेप के पार्टिकल अगर किसी सॉइल में है, सैंडी सॉइल में, तो मैक्सिमम थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो उसका कितना होगा अगर कहीं डिपॉजिट हो रही है इस तरीके के यूनिफॉर्म, और कोई छोटे बड़े कोई पार्टिकल नहीं है, केवल इस साइज के पार्टिकल है उसमें सर, किसी एक साइज के पार्टिकल है और इस गोलाकार पार्टिकल है। तो इधर देखो, मान लिया मैंने एक पार्टिकल है गोलाकार पार्टिकल है, उसका साइज क्या है डी, तो सबका पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बेटा। तो मैंने कोई 1 मीटर क्यूब जैसे यूनिट 1 यूनिट ले लिया, ठीक है, 1 यूनिट का एक क्यूब ले लो, 1 यूनिट का एक क्यूब ले लो, मतलब कि मैंने वॉल्यूम ले लिया 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 1 यूनिट क्यूबिक यूनिट मैंने वॉल्यूम ले लिया। उस 1 क्यूबिक यूनिट में बेटा ऐसे अगर पार्टिकल को मैं अगर रख रहा हूं, तो मान लो मैंने ये 3 दिखाए, ऐसा नहीं कि आप 3 ही दिखाओगे, आप 3 4 5 कुछ भी दिखा सकते हो, बस ये है कि सेम साइज के दिखाना, इस तरीके से दिखाओगे। तो देखो जब ये ऐसे सॉइल डिपॉजिट करेगी किसी भी आप ऐसा करोगे, आपने एक डब्बा ले लिया, उस डब्बे का वॉल्यूम कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यों ले लिया, चलो ठीक है। अब ये एक सेम डी साइज के, ठीक है, डी सेंटीमीटर साइज के आपने क्या ले लिए, सब कोई पार्टिकल है स्फेरिकल साइज का सैंड पार्टिकल, डी सेंटीमीटर है उसका साइज, तो डी सेंटीमीटर उसका साइज है, तो उसमें आपने क्या कर दिया, उस डब्बे में अब ये सैंड पार्टिकल को आप बंद कर रहे हो, अब ऐसे डिपॉजिट करते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, वो उसमें रखते जा रहे हैं, तो रखते जा रहे हैं, तो बेटा क्या होगा कि जब पार्टिकल आएगा तो उसके बीच में क्या रहेगा, ये वॉइड्स रहेंगे बेटा, तो जाहिर सी बात है वॉइड रहेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको वॉइड रेशियो पूछ रहा है, तो अभी वॉइड रेशियो की बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इतना तो आपको सबको पता है, वॉइड का मतलब क्या होता है, सॉइल के अंदर जो भी एयर है या वाटर है या ये दोनों प्रेजेंट है, तो उस मतलब एयर और वाटर का जो प्रेजेंस होता है उसको क्या नाम देते हैं, वॉइड। यहाँ पे क्या है बेटा, वॉइड रेशियो, तो इतना आपको पता है कि वॉइड रेशियो बराबर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल इज नोन एज वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल। तो वॉइड रेशियो कभी बात करता है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ बात चल रही है कि अगर यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल को अगर आप कहीं डिपॉजिट करते हो तो मैक्सिमम कितना वॉइड रेशियो हो सकता है। तो देखो मैंने एक डब्बा ले लिया जिसका मान लो कितना वॉल्यूम है बेटा, 1, तो टोटल वॉल्यूम जो इस कंटेनर है, तो जितना कंटेनर है उतनी टोटल सॉइल है, तो कितना है बेटा 1 यूनिट क्यूब, ठीक है, 1 क्यूबिक यूनिट, ये हो गया हमारा क्या है टोटल वॉल्यूम। और हमने जो एक पार्टिकल का साइज लिया है, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ सिंगल पार्टिकल, तो सिंगल पार्टिकल का साइज आपने कितना ले लिया बेटा, डी ले लिया मैंने, मान लो डी यूनिट, ठीक है। तो जो सिंगल पार्टिकल है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे, ठीक है, तो ये डी ऐसे, ये डी सब डी, तो सिंगल साइज है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिंगल पार्टिकल, या मैंने वी और यहाँ पे चलो ऐसे वॉल्यूम दिखा दिया, और किसका, सिंगल पार्टिकल का, तो यहाँ पे सिंगल लिख दिया, सिंगल पार्टिकल का वॉल्यूम, ठीक है, सिंगल पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है बेटा। रेडियस में देखोगे तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन यहाँ डाया है तो कितना हो जाएगा π/6 डी क्यू। तो एक का वॉल्यूम ये हो गया। अब मैं बात करूं, देखो मुझे टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है एक डब्बे का, एक इतना वॉल्यूम कवर करता है, ठीक है, एक इतना वॉल्यूम कवर करता है। अब देखो इतना वॉल्यूम तो सॉलिड पार्टिकल का है, सिंगल जो सॉइल पार्टिकल है, साइज ऑफ सिंगल सॉइल पार्टिकल, उसका वॉल्यूम है बेटा π/6 डी क्यू। लेकिन वो इस सॉइल में कितना एरिया कवर करेगा, तो जरा ध्यान दो, कितना एरिया कवर करेगा मेरे बच्चे, ये इतना एरिया कवर करेगा, इतना एक क्यूब बनाएगा डी क्यू का, ना तो यहाँ किसी को आने देगा, ना यहाँ किसी को आने देगा, ना यहाँ ना यहाँ, ऐसे ही ऐसे डी, ये भी इतना एरिया कवर करेगा डी का, ये एरिया ऐसे ही, ये एरिया डी। तो कहने का मतलब जो एक जो पार्टिकल एरिया कवर करेगा वो कितना करेगा, डी क्यू के बराबर, वो छोटा सा डी साइज का क्या बनाएगा, क्यूब बनाएगा। तो यहां से मैं बात करूं कि इस 1 यूनिट क्यूब में, 1 क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बात करो तो देखो सॉइल का ना बेटा, जैसे ये यूनिफॉर्म से साइज के पार्टिकल आपको मिल गए, तो उन सॉइल को दो तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, या तो एकदम लूजेस्ट स्टेट में ऐसे सीधे छोड़ देगा, या आप एकदम डेंसेस्ट स्टेट में कॉम्पैक्ट वगैरह करके, ठीक है, एकदम डेंसेस्ट स्टेट में। तो सबसे जो लेस क्लोज पैकिंग, मतलब इसकी जो पुअर पैकिंग होगी वो किसमें होती है, या सबसे ज्यादा जो वॉइड रेशियो आपको मिलता है वो किस अरेंजमेंट में मिलता है, तो ये जो अरेंजमेंट है हमारा वो कौन सा अरेंजमेंट है बेटा, क्यूबिकल अरेंजमेंट। तो ये किस अरेंजमेंट में मिलता है हमें सबसे ज्यादा वॉइड रेशियो, क्यूबिकल अरेंजमेंट में बेटा।
तो ये जो मैं अभी बात कर रहा हूं ये पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा बताओ वॉइड रेशियो और यूनिफॉर्म साइज के सॉइल पार्टिकल है, तो सबसे ज्यादा वॉइड रेशियो उनको कैसे अरेंज करें तो मिलेगा, किस अरेंजमेंट में मिलेगा बेटा, क्यूबिकल अरेंजमेंट। क्यूबिकल अरेंजमेंट, क्यूब बनाए वो सेम साइज का, मतलब इधर भी एयर गया पार्टिकल, इधर 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 तीनों डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्यूब का हमने वॉल्यूम और बल ले लिया है, तो वही हो जाएगा पूरी सॉइल का वॉल्यूम। और एक पार्टिकल कितना वॉल्यूम कवर करता है बेटा, एक पार्टिकल का, सिंगल पार्टिकल का वॉल्यूम तो इतना है, लेकिन वो स्पेस कितना घेरेगा अकेला, कोई